बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 21 जून 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी दूसरे की ज़रा सी ज़मीन भी नाहक ले ली, इसको क़यामत के रोज़ सातों ज़मीन तक धंसाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया है कि 5 रोज़ के दौरान दोपहर 12 बजे से दिन 3 बजे तक धूप में खुले मकामात पर ड्यूटी लेने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं। वज़ारत ने कहा कि छापामार टीमों ने इस हवाले से 45 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं, जिस पर मुतल्लिका अफराद को जुर्माने भी किए गए हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तर्जमान साद अल हम्माद ने कहा कि जो भी कंपनियां कफ़ील धूप में खुले मकामात पर अपने मुलाजमीन यानी कारकुनान से ड्यूटी लेगा या ख़राब मौसमी हालात में ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बगैर कारकुनान से काम लेगा, इस पर फ़ी कारकुन 3000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि कंपनियों के लिए ज़रूरी है कि वो धूप में खुले मकामात पर ड्यूटी पर पाबंदी का एहतराम करें और टाइमिंग को मुनज़्ज़म करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की दोपहर के वक्त खुले मकामात पर ड्यूटी की पाबंदी की खिलाफ वर्जी देखें, इसकी इत्तला हमें फ़ौरी तौर पर दें। याद रहे, सऊदी कवानीन के तहत दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप में खुले मकामात पर ड्यूटी लेना मना है। इस पर अमल दरामद 15 जून से शुरू हो चुका है और जुमेरात 15 सितंबर 2022 तक जारी रहेगा। जैसे ही मौसम नॉर्मल होगा, ये ड्यूटी जो पाबंदी है ड्यूटी के लिहाज से ये ख़त्म कर दी जाएगी। सऊदी अरब में लेबर कवानीन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और लेबर कवानीन में इंसानियत सबसे ज़्यादा अज़मत वाली चीज़ है। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के बाद अगर दोपहर 12 से लेकर दोपहर 3 बजे तक किसी भी गैर मुल्की वर्कर से कोई भी कंपनी, ठेकेदार, कफ़ील, मैनेजर वगैरह, सुपरवाइज़र अगर ड्यूटी लेते हैं खुले मकामात पर यानी जहां शदीद धूप हो, तो इनकी कंप्लेन की जाए। फ़ी वर्कर 3000 रियाल जुर्माना सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत कर रहा है। याद रखें, शिकायत करने पर अगर कफ़ील कंपनी आपको काम से फारिग करते हैं तो इस पर इन्हें मज़ीद जुर्माने होंगे और आपका काम दोबारा से बहाल किया जाएगा। सऊदी अरब के बहुत सारे सनतकार पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सरमायाकारी करने जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी माईशत में यानी इकनॉमिकली पाकिस्तानी काफ़ी मजबूती की जानिब इंशाल्लाह जाएगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाने में तैनात एक अहम ओहदेदार ने बताया कि सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान से लाइव स्टॉक, बासमती चावल और गोश्त के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। याद रहे, सऊदी अरब में इस वक्त इंडिया, बरतानिया और जर्मनी की बड़ी कंपनियां काफ़ी वसी पैमाने पर यहां सरमायाकारी किए हुए हैं और बड़ा माल सऊदी अरब में आता है। पाकिस्तान को इन तीनों ममालिक के लिए ख़ास तौर पर इनका मुकाबला करने के लिए अहम बातचीत सऊदी अरब के सरमायाकारों से लाजमी करना होगी, जिससे पाकिस्तान सऊदी मार्केट में अपनी जगह बना सकता है। सऊदी अरब में कुछ प्रोडक्ट पाकिस्तान से आती हैं, मगर ज़्यादातर इंडिया से इस वक्त प्रोडक्ट्स आती हैं और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील, अर्जेंटाइन के लिहाज से आते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी सरमायाकार या पाकिस्तानी प्रोडक्ट सऊदी अरब में आएँ, इस लिहाज से हुकूमत वक्त को वाकई सोचना चाहिए, क्योंकि 25 से 30 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद हैं और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इसके अलावा दीगर नेशन के यानी कौमियों के लोग भी पसंद करते हैं। सऊदी अरब और इसके अहम हमसाया मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई में भी कोरोना के केसेस में गुज़िश्ता रोज़ इजाफ़ा देखने में आया है।
1435 نئے کیسز ریکارڈ پر آئے۔ یاد رہے سعودی عرب میں بھی 1200 سے زائد افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے کہا کہ آنے والے دنوں میں امید ہے کہ ان کیسز میں کمی ریکارڈ پر آئے گی۔ تمام لوگوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کے لیے کہا گیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے تمام افراد کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے اور درجہ حرارت 50 سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ 51 سے 52 ڈگری ٹیمپریچر مشرقی ریجن کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیا گیا، جس میں خاص طور پر الحسا اور اس سے ملحقہ علاقے شامل ہیں۔ یہ علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ سعودی ماہرین موسمیات نے مزید کہا کہ گرمی کی شدید لہر زیادہ عرصے برقرار نہیں رہے گی۔ اس ہفتے کے آخر تک اس کا زور ٹوٹنے کا امکان ہے۔ مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت میں آنے والے دنوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے تمام افراد کو پانی کا استعمال زیادہ کرنے کے لیے کہا، کیونکہ شدید گرمی مشکلات پیدا کرتی ہے اور پانی کی کمی کی بنا پر انسانی صحت پر مؤثر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مسجد الحرم میں سعی کے لیے مختص الیکٹرانک ویل چیئر کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سیکرٹریز انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے انتظامیہ کو واضح ہدایت کی ہے کہ الیکٹرانک ویل چیئر کی تعداد میں اضافہ کریں تاکہ عازمین حج کو زیادہ سے زیادہ سعی کے دوران سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر بوڑھوں اور معذوروں کو ہر ممکن اور ہر لیول پر بہترین سہولیات ملنی چاہیے۔ یاد رکھیں 1800 سے زائد ویل چیئر اس وقت الیکٹرانک لیول پر حرم مکی میں موجود ہے اور صحیح میں استعمال ہوتی ہے۔ حج کے دنوں میں اس میں مزید اضافے کے بارے میں یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں چھوٹے اور درمیانے سائز کے اداروں کی پبلک اتھارٹی، جسے منشیات کہا جاتا ہے، اس سال ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں چھوٹے اور درمیانے سائز کے اداروں کی تعداد 7,52,560 تک پہنچ چکی ہے، جس میں 15% اضافہ ہوا ہے، جس سے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو وسیع پیمانے پر ملازمتیں بھی ملی ہیں۔ یاد رہے چھوٹے اور درمیانے سائز کے جو مختلف ادارے یعنی کمپنیاں سعودی عرب میں کام کرتی ہیں وہ کنسٹرکشن کے شعبے میں، جبکہ اس کے علاوہ ریٹیل اور تھوک کے کاروبار میں اور کھانے پینے کی اشیاء کے لحاظ سے یہ تجارت کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر رینٹ ا کار سیکٹر بھی کافی زیادہ فائدہ مند ہے۔ 64,000 سے زائد اداروں کو 100 ارب ریال سے زائد کی فنڈنگ کی سہولت ملی ہے، جس کی بنا پر سعودی عرب میں بہت سارے نئی کمپنیاں قائم ہوئی ہیں۔